नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता रहता हूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए आपके फैमिली और आपके प्रियजनों को यहाँ पर सिक्योर करने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। और आज उसी टॉपिक को यहाँ पर थोड़ा एक्साइटेड बनाने के लिए एक गारंटेड मैच्योरिटी प्लान के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एश्योर सेविंग इंश्योरेंस प्लान, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएसआईपी, जिस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो क्या ये पॉलिसी लेना चाहिए, इसके कुछ की फीचर्स कैसे हैं, क्या बेनिफिट है और क्या कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, सारा कुछ इस वीडियो के के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सर, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो चलिए, इनका जो सेल्स ब्रूचर है उसको एक बार देख लेते हैं और उसके अंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है सारे कुछ एक बार समझ लेते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं इनके जो सेल्स ब्रूचर है उसके ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, जो इनका सेल्स ब्रूचर है उसके ऊपर हम लोग आ गए हैं। और टैगलाइन देखिए तो प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस एंड सिक्योर योर ड्रीम्स करके इनका टैगलाइन है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एश्योर सेविंग प्लान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो कुछ की बेनिफिट्स है वो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। Guaranteed addition every year 9% or 10% of total premium paid will be added to your policy benefit depending on your policy term। यानी कि guaranteed addition यानी कि आपके पॉलिसी के प्रीमियम द्वारा दिया गया उसका 9 से लेकर 10% गारंटेड एडिशन के तौर पे जुड़ेगा। गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट, जिसको आप जीएमबी के नाम से भी जानते हैं, ए गारंटेड लमसम पेएबल एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म। यानी कि आपको गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि जो लोग कहते हैं कि ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाता है। और पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के लिए आपको पूरी तरह से यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, जिसको अगर आप देखें हाफ ईयरली, मंथली और ईयरली प्रीमियम का मोड आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, क्वार्टरली मोड यानी कि 3 महीने में एक बार करके जो प्रीमियम देने की सुविधा है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलती, तो ये आपको अपने ध्यान में रखना है। प्रोटेक्शन की बात करें, गेट लाइफ कवर ऑफ द एंटायर पॉलिसी टर्म, यानी कि पूरे पॉलिसी के टर्म के दौरान आपको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। टैक्स बेनिफिट की बात करें, टैक्स बेनिफिट अप्लाई टू प्रीमियम पेड एंड बेनिफिट्स रिसीव एज पर प्रीवेलिंग टैक्स लॉज, यानी कि 1010D के तहत जो आपकी मेच्योरिटी है वो एग्जाम्ड होगी और सर 80C के तहत आप प्रीमियम की छूट भी टैक्स में ले पाएंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एश्योर्ड सेविंग इंश्योरेंस प्लान एट ए ग्लांस अगर आप देखें तो जो प्रीमियम पेइंग टर्म्स है वो 5 साल और 7 साल के लिए यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। पॉलिसी टर्म की बात करें 10 साल 15 साल के लिए आप यहाँ पर पॉलिसी ले पाएंगे। उसके बाद देखें तो सर मिनिमम एनुअल प्रीमियम की बात करें तो वो 30,000 रुपया और 50,000 रुपया दोनों यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए यहाँ पर ये रखा गया है। यानी कि 30,000 से 50,000 मिनिमम है सर। अगर आप 7 साल की पीपीटी वाला प्लान लेना चाहते हैं तो आपको 50,000 का मिनिमम ईयरली प्रीमियम देना होगा। और अगर आप 5 साल का यहाँ पर एनुअल प्रीमियम करके कुछ जो देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 30,000 का देना होगा। मिनिमम मैक्सिमम 8 एज एंट्री, अगर आप यहाँ पर एंट्री करना चाहते हैं, पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो 3 साल, 8 साल और मैक्सिमम 57 साल और 60 साल का यहाँ पर दिया गया है एज एंट्री का। मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी की बात करें तो वो 72 ईयर्स है, जो कि अगर आप यहाँ पर 15 साल का लेते हैं और अगर आप यहाँ पर 10 साल का लेते हैं तो यहाँ पर आपको देख पाएंगे 70 ईयर्स का रखा गया है। प्रीमियम पेइंग मोड, जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा, 3 मोड आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। बेनिफिट्स इन डिटेल अगर आप बात करें तो मेच्योरिटी के टाइम पे आपको क्या कुछ मिलेगा। मेच्योरिटी बेनिफिट इज इक्वल टू एक्वायर्ड गारंटेड एडिशन प्लस गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए तो सर गारंटेड एडिशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। 10 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको गारंटेड एडिशन का जो रेट यहाँ पर दिया गया है वो 9% का है और 15 साल का जो दिया गया है वो 10% का है। ये गारंटेड एडिशन है, यानी कि आपका जो प्रीमियम है उसका 9% यहाँ पर हर साल आपको दिया जाएगा पॉलिसी का जो टर्म है उसको ख़त्म होते होते, तो ये गारंटेड एडिशन दिया जाता है।
यानी कि आप 5 साल देते हैं, 5 साल तक का आपको यहाँ पर गारंटेड एडिशन मिलेगा। अगर आप 7 साल देते हैं तो 7 साल तक का गारंटेड एडिशन मिलेगा। पूरे प्रीमियम टर्म के दौरान नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप जितनी बार यहाँ पर प्रीमियम पे करेंगे उस उतने साल तक गारंटेड एडिशन दिया जाता है। तो उसके बाद देख पाएंगे कि कुछ कैलकुलेशन ऑफ गारंटेड एडिशन करके यहाँ पर दिया गया है। तो सर ये भी आपको एक बार कैलकुलेशन समझाना चाहूँगा, तो थोड़ा वेट करके यहाँ पर इसको भी एक बार देख लीजिए। पहले साल अगर आप मान लेते हैं 50,000 का प्रीमियम पे करते हैं हर साल, तो आपको 50,000 को जो 9% के हिसाब से अगर आप देखें जो गारंटेड एडिशन बनता है वो बनता है 4500 रुपया। उसके बाद देखेंगे तो सर जो नेक्स्ट ईयर आपका देख पाएंगे, तो उसके बाद आप देख पाएंगे 1 लाख आपका जमा हो गया, उसके ऊपर आपको मिलता है 9,000 कम्प्लीटली। उसके बाद आपको 3 4 5 साल तक यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपको 13,000 18,000 22,000 करके मिलता है, और बाकी के जो टर्म है उनके दौरान आपको वो 22,000 ही दिए जाते हैं। टोटल अगर आप 50,000 की प्रीमियम वाला पॉलिसी लेते हैं तो आपको 1,80,000 का कंप्लीट गारंटेड एडिशन मिलेगा। तो समझ ही सकते हैं आपको गारंटेड एडिशन भी यहाँ पर अच्छा खासा दिया जाता है, जो कि अमूमन देखें तो बहुत से पॉलिसी में यहाँ पर आपको इस टाइम के ऊपर अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से ये पॉलिसी अच्छा है। तो उसके बाद अगर आप देखें फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 की प्रीमियम वाला कोई पॉलिसी लेते हैं, और यहाँ पर जो टर्म आपकी एज अगर 30 ईयर्स के आसपास होती है, प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप यहाँ पर 5 साल का लेते हैं और पॉलिसी टर्म अगर आप 10 साल का लेते हैं, तो अगर आप 50,000 रुपया पे करते हैं 5 साल में 2.5 लाख रुपया आपने पे किया, और 10 साल बाद आपको यहाँ पर मेच्योरिटी में टोटल अमाउंट पेएबल एट मेच्योरिटी में देख पाएंगे आपको 3,55,390 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो समझ ही सकते हैं आपको यहाँ पर अच्छा खासा मेच्योरिटी बेनिफिट भी यहाँ पर दिया जाता है। मेच्योरिटी बेनिफिट टोटल पेबल एट मेच्योरिटी आप देख पाएंगे ये अच्छा खासा यहाँ पर आपको दिया जाता है। और जो अदर्स कुछ बेनिफिट्स है वो भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। इसमें आपको फ्री लॉक पीरियड भी दिया जाता है। इसमें आपको जो कि है सर लोन और यहाँ पर सरेंडर करके जो यहाँ पर है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एज सच इस पॉलिसी के अंदर और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम की बात मुझको नज़र नहीं आ रही है। डेथ बेनिफिट की बात करें वो भी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँगा कि सर डेथ बेनिफिट में क्या कुछ मिलेगा। डेथ बेनिफिट इज़ इक्वल टू ए और बी और सी व्हिच एवर इज़ द हाइस्ट, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा जो सुविधा है डेथ बेनिफिट के तौर पे वही दिया जाता है, यानी कि सम एश्योर्ड प्लस एक्वायर्ड गारंटेड एडिशन और जीएमपी प्लस एक्वायर्ड गारंटेड एडिशन, यानी कि मैक्सिमम डेथ बेनिफिट जो कि आपको डेथ बेनिफिट के टाइम आपको सम एश्योर्ड जो है सर इक्वल ऑफ 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, यानी कि आपके प्रीमियम का अगर 10 टाइम्स होता है वो ज़्यादा होता है, तो यानी कि आपको सबसे ज़्यादा जो कि है फॉर एग्जांपल आपकी जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट है वो अगर ज़्यादा होता है तो वो दिया जाएगा। मिनिमम डेथ बेनिफिट जो कि है वो यानी कि 10 टाइम्स ऑफ आपके एनुअल प्रीमियम वो अगर होता है तो वो आपको दिया जाएगा। या फिर अगर आप सम एश्योर्ड प्लस एक्वायर्ड गारंटेड एडिशन जो ज़्यादा होगा आपको उस टाइम पे आपको आपके जो नॉमिनी है उनको दे दी जाएगी। तो सर एज सच कम्प्लीटली ये पॉलिसी कैसा है अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर इस टाइम के ऊपर देखें तो सर आपको ये पॉलिसी मतलब 2021 के बारे में अगर आप सोचें तो पॉलिसी अच्छा है, और जिनके पास ये पॉलिसी आपने लिया हुआ है तो आपने अच्छा काम ही किया है। और टर्म इंश्योरेंस के बारे में बहुत से लोग कहते होंगे सर लेकिन टर्म इंश्योरेंस से भी अच्छा कोई यहाँ पर आपको टूल अगर चाहिए तो उसके ऊपर वीडियो आने वाला है। और टर्म इंश्योरेंस से कैसे आप उससे अच्छा पॉलिसी कैसे आप अपने लिए चूज़ करेंगे इसके ऊपर वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। तो उसके लिए वेट कीजिए, 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर ये वीडियो आता हुआ दिखेगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन से इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से आपको मिलेगा ये आपको समझाऊंगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताएं, और अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो अपने नियर बाई ब्रांचेस में विजिट कीजिए, समझिए इस पॉलिसी को, उसके बाद ही लीजिए। और मैं यहाँ पर कोई ये ऐसा नहीं कि कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहा हूँ। मुझको ये मतलब समझ में आया जितना वहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी समझा। बाकी सर देखिए अमूमन यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं। ये चैनल बेसिकली अगर आप देखें स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही है। तो उसके अलावा यहाँ पर आपको इंश्योरेंस और बैंक्स पोस्ट ऑफिस वगैरह जो सारा कुछ एलआईसी करके सारा कुछ है उसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ पर अवेयर करता रहता हूँ कि सर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टूल्स है, तो इनको आपको पहले लेना चाहिए, उसके बाद स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में आना चाहिए। तो इसको भी आपको भूलना नहीं चाहिए। बाकी पीपीएफ के ऊपर भी एक सीरीज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, और एलआईसी की कंप्लीट पॉलिसीज़ के ऊपर एक यहाँ पर आपको डिटेल एनालिसिस यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा पॉलिसी आपको डेफिनेटली लेना चाहिए और कौन सा पॉलिसी आपको अवॉइड करना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी सर ये पॉलिसी आप लेना चाहते हैं तो अपने नियर बाई ब्रांचेस में विजिट कीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।